अगर अपनी तरफ देखूं तो कुछ नहीं पल्ले, उसकी रहमत और आपके प्यार को देखूं तो सिद्धू की बल्ले बल्ले बल्ले। इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज हरपाल सिंह बेदी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे नवजोत सिंह सिद्धू पर, एक नजर डालते हैं सिद्धू के करियर पर। नवजोत सिंह सिद्धू के कई चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरा है क्रिकेटर का। सिद्धू ने सन 1983 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, लेकिन क्रिकेटर के तौर पर इनकी पहचान बनी जब 1987 के वर्ल्ड कप की 5 इनिंग्स में सिद्धू ने 4 हाफ सेंचुरी स्कोर की। 51 टेस्ट मैचेस और 136 वनडे खेलकर सिद्धू ने क्रिकेट की दुनिया में एक दूसरा रूप धारण किया। सन 1999 में सिद्धू क्रिकेट कमेंटेटर बने। अपनी भाषा और अपने स्टाइल से नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेट के कमेंटेटर बॉक्स में अपनी सीट पक्की कर ली। नवजोत सिंह सिद्धू का एक और चेहरा देखने को मिला जब सन 2004 के आम चुनाव में ये बीजेपी के टिकट पर अमृतसर से चुनाव जीते। अब क्रिकेटर, पॉलिटिशियन और कमेंटेटर होने के साथ साथ सिद्धू ने एक्टिंग की दुनिया में भी हाथ आजमाने का फैसला किया है। आपकी अदालत में नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पैरवी खुद करेंगे। आपकी अदालत में पहला इल्जाम क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू पर। आपकी अदालत में क्रिकेट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप है कि ये जिद्दी हैं। सिद्धू साहब, ये बात सही है कि आप घर में सबसे छोटे थे और इसीलिए आपको कहा जाता था ये बिगड़े दिल शहजादे हैं, जिद्दी नंबर 1? बिल्कुल सही है। मैं तो हर जगह कहता हूं कि सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। मैंने तो कभी कहा ही नहीं है हुजूर कि मुझ में त्रुटियां नहीं हैं, मुझ में खामियां नहीं हैं, मुझ में बुराइयां नहीं हैं। इंसान गलतियों का पुतला है और उन चीज़ों का इस्तेकबाल करना कोई मैं समझता हूं बुरी बात नहीं है। सोने में सुगंध नहीं, सुन लो यार, सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो अगर मुझ में कोई त्रुटि है तो मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि जिद्दी होना अगर एक तरफ बुरा है तो एक तरफ अच्छा भी है, क्योंकि जिद्दी होने से इच्छा शक्ति पनपती है। और मैं समझता हूं कि अगर आदमी अंगद के पैर की तरह एक बार पैर जमा दे और किसी चीज को करने। How do you make 1 crore while you are traveling? See, I'm right now in Estonia. We're going to Dubai, then US, then करने की ठान ले और अगर उसमें इच्छा शक्ति हो तो दुनिया को अपने सांचे में ढाल सकता है। अरे मैं तो कहता हूं कि दारू पीने वाला रात को ठेका ढूंढ लेता है, चाहे ड्राई एरिया में चला जाए, तो फिर इंसान में अगर इच्छा शक्ति हो तो फिर वो अच्छे कार्य के लिए अगर किसी चीज को ठान ले तो फिर मैं समझता हूं कि वो कर सकता है। उसे असंभव शब्द जो है। लेकिन सिद्धू साहब, जो ठाना था वो आपके फादर ने, आपके पिताजी क्रिकेटर थे, पैशनेट थे क्रिकेट के बारे में, चाहते थे आप क्रिकेटर बन जाएं। बिल्कुल। लेकिन आपका वक्त बीता था लड़कियां ताकने में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखो भाई, इसमें क्या बुराई है? देखो, लड़कियों को दिखाने का शौक है, लड़कों को देखने का शौक है। मुझे आप बताओ, अब इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आप 16 साल का अगर कोई लड़का है वो राम का नाम थोड़ा ना जपेगा। सिद्धू जी, बात सही है कि आपकी मोटरसाइकिल हमेशा फाटक नंबर 22 पर खड़ी रहती थी? मैं जाता था सर, मैंने कब कहा? और एक बात और बता दूं, वो वहां रेलिंग थी, 3 रेलिंग थी, उन रेलिंगों के ऊपर आज भी हमारे निशान छपे हुए हैं। अगर आप देखोगे ना, हाथों के निशान सब। और उसके पीछे एक दुकान थी, वो दुकान हलवाई की दुकान थी, वो पाजी की दुकान थी। वहां पे हम लोग लड्डुओं के पीछे छिप जाते और लड्डुओं के बीच में एक जगह होती थी। तो मेरा दोस्त होता था सरबजीत सिंह रोजी, वो सूट का कलर देख के बता देता था फला फला महल्ले की है ये। तो आप ये तो वो बात मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन एक बात और भी मानता हूं कि मैं
अपने पिता से अथाह प्यार करता था। अपने बाबा का नाम, अपने पिता का नाम मेरे लिए उस नाम से बढ़ के कुछ नहीं था, और उनके नाम को, उनकी छवि पे कोई दाग ना लगे, बस उसी की एक चाह मुझे क्रिकेट खिलवाती थी। और मैं हमेशा ये चाहता था कि जो मेरे फादर का सपना है उसे मैं पूरा कर सकूं। और सपनों के बाद एक बात कह दूं सर, एक बात कि मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उन, और जवान लड़के हैं यहां, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो हमेशा वो एक हौसला था कि भाई अपने अंदर चाहे हो ना हो, लेकिन बाबा की छवि पे ठेस नहीं पहुंची। लेकिन जब आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, ज़बरदस्ती आपको मैदान में भेजा जाता था और आपके पिताजी को किनारे पर बैठकर नजर रखनी पड़ती थी आपके ऊपर। बिल्कुल सही बात है। फिर भी मैं बदला नहीं, बंदर कभी गुलाटी खानी नहीं भूलता। वो मैं हमेशा, मेरा जो आकर्षण था फिल्में देखने का आकर्षण था, या जाके उनको मैं चीट किया करता था। सुबह मेरे बुजुर्ग, मुझे कई बार याद है कि सुबह करीब 5 बजे उठाया करते थे। ब्लड प्रेशर पेशेंट थे, पगड़ी भी मेरी स्कूल जाने के टाइम वही बांधते थे, लेकिन कभी उफ नहीं करते थे, और मुझे कहते थे जाओ भैया रनिंग करके आओ। तो मैं क्या करता था, दूसरे कमरे में जाके चुपचाप सो जाया करता था। नौकरों को मैंने 20 रुपया हफ्ता बांध रखा था कि बेटा झूठ वूठ मरा रख के दूंगा, वो सब डरते भी थे। तो उसके बाद पानी वानी के छींटे वींटे मारे और वापस आ गए। तो पापा ने देखा कि भीगा हुआ है, कि भैया कितने राउंड लगाए, 10। थक गए बहुत, अच्छा फिर सो जा, उधर भी जाके सो गए। तो देखिए, ये एक ऐसा माहौल था जिसमें मैं मतलब उनको चीट किया करता था, दिन रात चीट किया करता था। ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में कि आपको अकल आ गई? एक घटना ऐसी हुई जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से तब्दील कर दिया। मतलब मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। और यहां मैं आपको सुना दूं वो घटना से बात। वो क्या था कि 1983 में मेरा डेब्यू हुआ, और पहला मैच मैंने खेला तो उतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। शायद इस बात का एहसास नहीं था कि कितनी बड़ी जगह पे आ गया हूं, कितना बड़ा मकाम हासिल किया है। उसके बाद मुझे 55 लोगों में रखा नहीं गया, क्योंकि एक आर्टिकल छपा इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें राजन बाला, बहुत उम्दा किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक स्ट्रोकलेस वंडर है। और मैं बाथरूम से एक दिन नहा के निकला तो देखा कि मेरे बाबा की आंखों में आंसू थे। बड़ा एक झटका लगा, क्योंकि मैंने उनको ऐसी हालत में कभी देखा नहीं था। तो मैं यकायक उनको इग्नोर करके दूसरे कमरे में चला गया। एडवोकेट जनरल थे पंजाब के, स्टेट के, तो कचहरी जाना ही था उन्होंने चंडीगढ़। जैसे ही वो चंडीगढ़ गए, मैं भाग के आया, और जो चीज़ वो पढ़ रहे थे मैंने पिलो के नीचे से वो खींच के निकाली। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। तो उसमें मेरी धज्जियां उड़ाई गई थी। और देखो, प्रेस में बड़ी ताकत है, आप सब में बहुत ताकत है सर। आप मुर्दा आदमी में जान फूंक सकते हैं और जिंदा जीते जाते मेरे जैसे आदमी को कब्र में ढकेल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात सही है, और प्रेस में ताकत है, होनी भी चाहिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू तो कब्र में था, लेकिन वो रोते हुए बुजुर्गों की वो जो शक्ल देखी थी, उसने तब्दीली ला दी। मैंने चिटकनी लगाई, वो आर्टिकल को काटा और अपनी वार्डरोब में लगाया। वार्डरोब में लगा के मैंने पहली बार जिंदगी में, मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर किसी ने सेक्रेड वाउज लेने हैं तो प्रतिज्ञा करनी है तो पानी अंजलि में लेके भगवान के नाम अर्पित करके लिया जाता है। आंखों में मेरे छल छल पानी था, मैंने वो पानी गिलास भरा और आई टुक सेक्रेड वाउज। उस दिन के बाद सर सुबह 4 बजे मैं उठता था, कोई वेकअप कॉल नहीं, नौकरों को खुद ग्राउंड में लेके जाता था, पिच को पानी खुद देता था, रोलर चलाता था, और सारा दिन ग्राउंड में रहता था। एक दिन भी मैं 22 नंबर फाटक लड़कियां देखने नहीं गया, लड़कियां ताकने नहीं गया, एक दिन भी मैं फिल्म नहीं देखने गया, एक दिन भी मैं कभी पार्टी पे नहीं गया। एक दिन में मैं 300 छक्के मारा करता था, 300 छक्के। अरे उसके बाद तो नाम भी मैं तुमको बताऊंगा कि क्या पड़ गया मेरा। 300 छक्के मारा करता था। मैं आपको बताया, उसके बाद आपका नाम पड़ गया सिद्धू सिक्सर सिद्धू। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो छक्का सिद्धू बन जाता, इसलिए नाम में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। तो वो 300 छक्के मारा करता था हर रोज, और मेहनत की बात है, फिर हाथों में छाले पड़ जाते थे, खून रिसने लग जाता था। मैंने अलग दस्ताने रखे होते थे, तो वो पहन के फिर लगा रहता था, मारता था, फिर वापस आता था। घर में बुजुर्गों ने पिच बनाई हुई थी बैकयार्ड में, हमारा घर बहुत बड़ा है, वहां हेलोजन लैंप्स लगे होते थे। रात को चॉकलेट, जितनी मेरी पॉकेट मनी थी वो चॉकलेट बच्चों को देता था, उनको 16 गज से
बॉलिंग करवाता था और मैल्कम मार्शल से भी तेज वो बॉलिंग डालते थे। रात के 11-1 बज गए और रात को खाना कभी लगता था, आई वुड बी स्लीपिंग विद माई पैड्स ऑन, लेकिन 4 बजे आई वुड गेट अप विद माई पैड्स ऑन। और उसके बीच में मतलब ऐसा वक्त आया, फादर की डेथ हुई, मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ, 2-3 महीने यही नहीं पता था कहाँ। फिर वाइफ ने कहा कि अगर उनका सपना साकार करना चाहता है तो खेल। फिर 4 साल उसी रूटीन में गया। फिर कपिल पाजी ने मौका दिया वर्ल्ड कप में, जो आपने बताया 5 हाफ सेंचुरीज, 29 छक्के, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज भी कायम है। उसके बाद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के बाद मैं दुबई जा रहा था तो रवि शास्त्री ने मुझे एक अखबार फेंका, he said there's something very nice written about you, have a read। तो मैंने जब खोला उसको, मैंने कहा किसने लिखा है? कहते राजन बाला। तो जब मैंने खोला वहां लिखा था, नवजोत सिंह सिद्धू from a strokeless wonder has turned into a palm groove hitter। वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। मैं वहां से आंखों से आंसू छलकने लगे, लोगों को समझ में नहीं आया कि अच्छा आर्टिकल है, ये रो रहा है। वापस आके फिर उसको रब किया, ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ मन से हल्का हुआ। शायद बुजुर्ग कहीं ऊपर से देख रहे हों कि यार ऐसी औलाद है कि जो एटलीस्ट अपने बुजुर्गों के बारे में, उनकी क्षति के बारे में थोड़ा सा तो ख्याल रखती है। बस वही मेरी जिंदगी का लक्ष्य था। और जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती है ना, वैसे ही वो दिखता रहा हमेशा। और उस पर एक शेर छोटा सा अर्ज है, बोल दूं कि कांटों में रह के भी फूलों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी दोस्तों कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता, राख में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। तो मुसीबत तो आती है, आएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि वो मेरी जिंदगी की सबसे अहम घटना थी। सिद्धू जी, आपने ये तो मान लिया कि आप जिद्दी थे, आपने ये भी बताया कि कैसे आपने अपनी जिद छोड़ी, कैसे आप बदले, कैसे करियर बेहतर बनाया, लेकिन इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है। अरे सर, मैं कहता हूं आप तीर दागते रहिए, मैं झेलने के लिए तैयार हूं। सत्य चाहे सरकटा क्यों ना हो, कदम पीछे नहीं करता। अगर गलती होगी तो मैं इस्तिकबाल करूंगा, अगर नहीं होगी तो अंगद का पैर जमा दूंगा, अड़ जाऊंगा। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे नवजोत सिंह सिद्धू पर नए इल्जामात और सवालात के साथ। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर। क्रिकेटर, कमेंटेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवजोत सिंह सिद्धू। आपकी अदालत में अगला इल्जाम नवजोत सिंह सिद्धू पर। आपकी अदालत में क्रिकेट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू पर इल्जाम है कि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। सिद्धू साहब, जितने आप मुस्कुराते हैं, कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। देखिए, पहले झूठा था, 35 साल मैं इस बात का इस्तेकबाल करता हूं। हर बात पे झूठ था, 34-35 साल जिंदगी के हर बात पे झूठ था, छल था, कपट था, फरेब था। लेकिन जिस दिन से हरि का नाम अंदर आया, मेडिटेशन करने लगा, सच्चाई को अख्तियार किया, उस दिन से कभी घबराहट नहीं हुई। अभी जरा मैं पुराने दिन की बात मैं कहता हूं पुराने दिन की अगर गलत। Move forward with a name, with a hunch, with a first step. The right domain is out there. Get a hold of it and create your site. Connect and grow your social media following and stay in touch with email marketing. Get online today with GoDaddy. Start for free at godaddy.in. Would you like to learn how to start a super profitable real estate business part-time or full-time without investing in office and employee? Yes, then this message is for you. Do you know real estate industry going to be $1 trillion in India by 2030? Beauty of this business is 40 to 50 lakh rupees turnover easily created from a normal family, and huge turnover means huge profit. Hi, my name is Kumar Amit. I made 20 to 30 site visits every month. Till date, I made thousands of real estate transactions successfully. And I also into the mission to give 1 lakh professional people into this industry. For this, I am doing. गलत बात होगी तो मानूंगा, बताइए आप क्या कहते हैं आप।
मैंने सुना है कि जब कोई आपके साथ मजाक करता था आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक किस्सा है मनिंदर सिंह का, उन्होंने मजाक में आपको कुछ कह दिया तो आप चाय का गरम प्याला लेकर दौड़े थे उनके पीछे। दौड़ा नहीं था, मैंने फेंका था उसके ऊपर। मैंने फेंका था, वो बच गया। और अगर फिर दोबारा वही बात करता हो फिर मेरे सामने, मैं फिर फेंक दूंगा उसके ऊपर। लेकिन ये नहीं है कि आज की बात अगर करूंगा तो शायद मतलब डिफरेंट एटीट्यूड होता है। देखो आदमी, एक और उदाहरण देता हूं मैं सिद्धू साहब। मैं कहता हूं ऐसे 15 है, मैं भी दे दूंगा सर, आप भी दीजिए, मैं बोलता हूं। मनोज प्रभाकर को आपने अलमारी में बंद कर दिया था और चाबी लेके कहीं दूर चले गए थे। बिल्कुल सही बात है। मनोज प्रभाकर को मैंने बंद नहीं किया था, वो डर इतना गया था कि वो चारपाई के नीचे घुस गया था, तो मैंने उसकी टांग पकड़ के बाहर खींचा था और उसकी धुनाई भी की थी। मैं इस बात को मानता हूं। वो क्यों की थी उसका कारण भी तो आप सोचिए ना कि क्या है। तो क्या हुआ कि अजरुद्दीन अपने कमरे में बैठे मूवी देख रहे थे और कपिल पाजी का कमरा उनके साथ था। मैंने वो पिक्चर देखी हुई थी। अब मैंने वो पिक्चर देखी हुई थी इसलिए मैंने कपिल पाजी को रिक्वेस्ट किया कि मैं पाजी दूसरी पिक्चर लेके उधर चला जाता हूँ, दूसरे कमरे में जाके अपनी फिल्म देता हूँ, 2-3 आदमी और ले जाता हूँ। तो मैंने जैसे ही उस फिल्म को हाथ लगाने लगा तो मैंने कहा, अबे ओए रख इसको। मैंने मन्नू को देखा, मैं कहा यार भैया मैं तेरा रामू नहीं हूँ, आराम से बात कर यार, कमाल कर रहा है तू, क्या बात करता है ये। देखो मैंने फिर वो फिल्म उठाने की कोशिश की, नहीं रख दे इसको, तो मैंने रख दी। तो 2-3 मिनट और बैठ गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर, बड़े भाई जैसा है। तो वहां रसगुल्ले पड़े थे, तो जैसे जैसे पिक्चर चलती रही तो मैं जाके और रसगुल्लों के लिए मैंने हाथ बढ़ाया ऐसे करके। फिर अबे ओए, मैंने कहा तू खरीद के लेके आया? कहता नहीं। मैं कहा पैसे तेरे लगे हैं? नहीं। मैं कहा मैं रसगुल्ले लेके आया हूं तुम सबको खाने के लिए, तू मेरे ही रसगुल्ले मुझे ही खाने से इनकार कर रहा है? हाँ? कहता मेरी मर्जी। मैंने फटाक दिया, रख के दिया ढम करके। देखो आदमी घोड़े से गिर के उठ सकता है लेकिन अपनी नजरों में अगर गिर जाए फिर वो उठ नहीं सकता। अगर किसी ऐसे आदमी को जो समझता है कि बस मेरी आवाज में ही दम है, मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्यदेव उदय नहीं होंगे। तो वही मैंने उसको सबक सिखाया और वो लड़ाई हुई और उसके बाद सजा की बात भी आई। लोगों ने कहा कि सजा तुम्हें मिलेगी, इस्तकबाल करो अपनी गलती। मैंने कहा अगर वो अपनी गलती मानता है तो मैं अपनी गलती मानता हूं। लेकिन फिर वही बात, लोहे को लोहा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। और सिद्धू किसको काटता है? अरे सिद्धू उसी को काटता है कि जो मेरे हिसाब से जो विषैला है। इस दुनिया में शेरों को भी आज़ादी है, सांपों को भी आज़ादी है। सांपों को आज़ादी है हर बस्ते घर में बसने की, उनके सर में जहर भी है और आदत भी है डसने की। नवजोत सिंह सिद्धू जब कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है किसी सांप ने डस लिया हो। जर्नलिस्ट को काटने वाली बात बड़ी अच्छी लगती है। देखो एक बात सुन लो कि कुत्ता अगर इंसान को काटे वो न्यूज़ नहीं है, अगर इंसान कुत्ते को काटे तो वो न्यूज़ है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो वो मैं समझता हूं कि जब जर्नलिज्म की दुनिया आती है तो कोई क्रिस्प चीज जो है, कोई ऐसी चीज जो है जो सनसनीखेज हो, वो जर्नलिस्ट हमेशा उठाता है। आपको एक सनसनीखेज चीज याद दिलाता हूं। जरूर सर। 27 दिसंबर 1988 1988 की बात है। गुरनाम सिंह नाम के एक आदमी को आपने घूंसा मारा और उसके बाद वो दुनिया से विदा हो गए। देखो ये एक बहुत सीरियस बात है और मैं एक बात मानता हूं कि उत्तेजित था मैं। अब वो मामला अभी भी सब जुडिस है, उसके बारे में मैं खुलेआम खुलासा करूंगा तो वो कोर्ट की तौहीन होगी, क्योंकि द मैटर इज सब जुडिस। मुझे आज भी इस बात का बहुत बड़ा दुख है और अफसोस है। अगर मुझे जिंदगी में कोई घटना ऐसी करनी हो कि मैं उसे सुधार सकूं तो मैं समझता हूं कि वो बुजुर्ग अगर वापस आ सकता तो मैं उसे ले आता। लेकिन क्या है कि आदमी अगर बाजार में चला जा रहा हो, कोई उसे रोक के गालियां देने लग जाए, वो आदमी कहे नहीं भैया गालियां मत दे, आप अपनी उम्र का ख्याल कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो कोई गालियां देता रहे, तो फिर उसके बाद अगर कोई झड़प हो जाए, वो भी 2 घूंसे मारे, आप भी 2 घूंसे मारे और बात यहां तक आ जाए कि वो आदमी जो है वो अकाल चलाना कर जाए, तो आपका मोटिव और आपकी इंटेंट उसे मारने की नहीं। 1000 लड़ाइयां होती हैं ऐसी, आप बाजार में देखिए 1000 तू मैं होती है, और तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी, 1000 लड़ाइयां होती हैं, लेकिन मकाम वो नहीं होता। इंटेंट जो थी वो ऐसी कभी नहीं। लेकिन आप ये मानते हैं कि गलती हुई और आपको दुख है उसका? मैं गौतम बुद्ध तो हूं नहीं कि मेरी गाल पे कुछ चांटा मारे और मैं कहूं ले भैया दूसरी पे भी मार, ऐसा तो हूं नहीं।
किसी ने गाली दी, किसी ने बेअदबी की, मैंने कभी किसी से बेअदबी नहीं की। अगर कोई मेरे साथ करता तो मैं उसके साथ जड़ा, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट का फैसला हुआ है, अब उसके बारे में मैं अगर बात करूंगी, मेरे साथ एक और भी आदमी था, रुपिंदर संधू, उसी की जिप्सी में थे, गालियां भी उसी को पड़ी थी और मैं छुड़वाने वालों में से भी था। और क्या हुआ उसके बारे में अगर बात करूंगा तो फिर वो कोर्ट की तौहीन होगी। लेकिन जो हुआ वो बुरा हुआ, मैंने इस बात का पूरी तरह से आज भी इस्तेकबाल करता हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विधिवश होती हैं, जिनको इंसान टाल नहीं सकता। अगर मेरे वश में होता तो मैं वैसा नहीं करता। मेरा इंटेंट और मोटिव ऐसा नहीं था, कोई हथियार नहीं था, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं था, कोई गोली नहीं जाके मारी। अब हाथों से अगर कोई, अगर ये कहें कि किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो आदमी, इंसान अगर मरने लग जाए तो वो बात अलग सी है। किसी जमाने में लोग आपके हाथों से मरते थे और अब जमाना यह है कि आपकी बातों से मरते हैं। मैं ये मानता हूं कि बंदूक का जख्म हरा होके फिर भर सकता है, लेकिन वाणी का जो घाव है वो भरता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे बुजुर्ग भी कहते थे कि जंगल कट के दोबारा हरे हो सकते, लेकिन वाणी का घाव जो है वो कोई भी आदमी दोबारा भूलता नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी जो धर्म के खिलाफ हो, और मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि धर्म को हमेशा डिफेंड करना है, हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। अरे महाभारत तो सर हर युग की अटल जरूरत है, बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। और सिद्धू जी, आपकी बातों से किस तरह लोग घायल हुए, किस तरह की शिकायतें की, उसको लेकर इल्जामात मेरे पास में। लेकिन हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और तीर चलाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू पर। क्या आपको पता है आजादी के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि अपने सपनों से सैलरी के लिमिट को हटाने की आजादी। उन सारे